आपको बताना है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। फटाफट से बताएं। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। फटाफट से बताइए क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर कीजिए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट से बताइए क्या है। यह एक वैधानिक संस्था है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक असंवैधानिक संस्था नहीं है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह संविधानिक स्तर संस्था है। फटाफट से आंसर करिए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। चलिए अब जिन्होंने भी आंसर दिया है, देखो हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, CIC के बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जब हम बात करेंगे तो इसको क्या किया जाता है, RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के प्रोविजंस के तहत इसको क्या किया गया, बनाया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका पूरा का पूरा काम क्या है भाई, CIC का पूरा जो उनका जो फंक्शन है कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस मांगी जाती हैं लोगों के द्वारा, संस्थाओं से, केंद्रीय संस्था से मांगी जाती हैं, ठीक है कि नहीं, किसी डिपार्टमेंट से मांगी जाती है, वो टाइम पे दी जानी चाहिए। वो सूचना, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की है, कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है कि नहीं, एक जिससे हमारी देश की सिक्योरिटी और हमारी जो देश की इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात क्या है, यानी जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है वो उस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ जहाँ पे एक्ट के माध्यम से मनाही की गई है, उन क्षेत्रों को छोड़ करके, उन एरियाज को छोड़ करके बाकी अन्य सभी जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन समय पे दी जाएगी। ये इंश्योर करने के लिए क्या किया गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे सूचना का जो अधिकार है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो पास हो जाता है कब, 2005 में, और ये बात होती है कब की, जून की। और उसके बाद में ये अक्टूबर से क्या कर देता है, काम करना स्टार्ट कर देता है, अक्टूबर 2005 से। बात समझ में आई। आई होप आप सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किस तरह की संस्था है ये। तो यहाँ पे याद रखना है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। बात समझ में आई। इट इज़ ए स्टेटूटरी बॉडी, यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये सही है। बात समझ में आई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने भी आंसर दिया है सही आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 2। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा सही जवाब। चलिए एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आप जाकर के दोस्त। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सूचना आयोग में कुल सदस्य संख्या कितनी है, फटाफट से बताएं। सेंट्रल CIC की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहे हैं। आप आंसर करिए, इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, फटाफट से बताइए। प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पे है, बताएं। 10, 11, 12 और 13। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आपको बताना है कितने इसमें टोटल सदस्य हैं। बात समझ में आई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 + 10, यानी एक यहाँ पे याद रखना है CIC, यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, और यहाँ पे बाकी क्या है, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। बात समझ में आ रही है। तो टोटल जो संख्या हो जाएगी सूचना आयोग में, ठीक है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, 11। राइट आंसर इज 11, ठीक है कि नहीं, 1 + 10। चलिए सभी की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करेंगे, सारे बच्चे जानते हैं, सभी की अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे,
सभी CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो सभी मेंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना अधिकारी को मिलाकर के सभी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करेंगे। और राष्ट्रपति जी करेंगे किसके आधार पे? एक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे। एक कमेटी होगी, बात समझ में आई, एक समिति होगी और समिति की अध्यक्षता करेंगे पीएम साहब, पीएम उसमें चेयरमैन होंगे। और बाकी इसमें क्या होगा, एक याद रखना है, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और कोई भी एक कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है कि नहीं, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारी की सारी जो कमेटी है उसको हम लोग सर्च कमेटी बोलते हैं, कई जगह पे अपॉइंटिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पे क्या होता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सभी आयुक्त, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त है या अदर सूचना आयुक्त हो सकते हैं, सबकी अपॉइंटमेंट करी जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं इसमें और 2-3 बात बताऊं। इसमें इनका जो टर्म होता है, ऑफिस टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है, उसमें कोई फिक्स टर्म नहीं है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन एज जो है रिटायरमेंट की, ठीक है कि नहीं, वो है 65। रीअपॉइंटमेंट इनका होता नहीं है